नमस्कार दोस्तों। देश में रोज दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने आम आदमी का अपने काम के लिए ट्रैवलिंग का खर्च लगातार बढ़ा दिया है। इसके लिए आप बड़ी आसानी से किसी को भी दोषी ठहरा सकते हो, चाहे वो युद्ध हो या फिर भारत सरकार का पेट्रोल डीजल और सीएनजी पर बेहद वैट या टैक्स लगाना हो। लेकिन कड़वी सच्चाई तो ये है कि देश की भोली भाली जनता की सुनवाई कहीं नहीं है। पर इस महंगाई के बुरे दौर में शायद हम एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, जिस वजह से अब पेट्रोल डीजल की गाड़ियां कुछ समय बाद बीते जमाने की बात लगने लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कार का भविष्य में हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। तो चलिए आज मैं आपको इलेक्ट्रिकल कारों के बारे में बताता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कार का भविष्य हम लोग उसकी मार्केट प्राइस, परफॉर्मेंस, फ्यूल अवेलेबिलिटी, रनिंग कॉस्ट और इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कम खर्च से चलने योग्य, बेहतर ड्राइविंग परफॉर्मेंस और स्मूथ इजीली चलने योग्य हो, देश की इकोनॉमी को बढ़ाने योग्य हो पर देखते हैं। इलेक्ट्रिकल कार बैटरी से चलने वाली कार है, यानी बैटरी की इलेक्ट्रिकल पावर द्वारा कार में लगी मोटर चलती है, जो कार को गति देने में मदद करती है और बैटरी की चार्ज क्षमता को बढ़ाती है। इलेक्ट्रिकल कार बैटरी से चलने वाली कार है, यानी बैटरी की इलेक्ट्रिकल पावर द्वारा कार में लगी मोटर चलती है, जो कार को गति देने में मदद करती है और बैटरी की चार्ज समाप्त हो जाने पर पुनः बैटरी को इलेक्ट्रिकल करंट द्वारा चार्ज किया जाता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रिकल कार कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि इलेक्ट्रिकल कार का भविष्य क्या है। यह एक अहम सवाल है जिसे जानना जरूरी है, जो मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करूंगा। इलेक्ट्रिकल कार की इंडस्ट्री अभी धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, इसलिए बहुत सारी इनोवेशन देखने को मिलेगी। आने वाले कुछ समय में इलेक्ट्रिकल कार इंडस्ट्री में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। यदि हम भारतीय बाजार की बात करें तो यहाँ 10 लाख से लेकर 20 लाख की कीमत वाली कार को अधिकांश लोग लेते हैं। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिकल कार के ऊपर जीएसटी 12% से घटाकर मात्र 5% रखा है और सब्सिडी भी मिल रही है। इन सब के बावजूद भी एक अच्छी इलेक्ट्रिकल कार भारतीय बाजार में लगभग 14 से 16 लाख रुपए के बीच में आपको मिलेगी, लेकिन पेट्रोल इंजन वाली कार बहुत ही सस्ती कीमत पर मिलती है। इलेक्ट्रिकल कार की कीमत उसकी बैटरी की वजह से काफ़ी महंगी है और महंगी होने की वजह यह भी है कि भारत बैटरी की आयात के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करता है। लेकिन आने वाले समय में इससे भी एडवांस न्यू बैटरी टेक्नोलॉजी आने पर इलेक्ट्रिकल कार की कीमत में और भी गिरावट देखी जा सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कार का इंडस्ट्री अभी स्टार्टिंग लेवल पर है, नई टेक्नोलॉजी आना अभी बाकी है, इसलिए इलेक्ट्रिकल कार का भविष्य बहुत उज्जवल है। कई कंपनियां बैटरी की नई टेक्नोलॉजी को ईजाद करने के क्षेत्र में अभी काम कर रही हैं। भारत सरकार भी इलेक्ट्रिकल वाहन को बढ़ावा दे रही है। अभी के समय में जो बैटरी से जुड़ी समस्या है, जैसे चार्जिंग स्टेशन का कम होना, चार्जिंग में लगने वाला समय, बैटरी लाइफ खत्म हो जाना और रिसाइकलिंग में देने के लिए उसको जगह ना मिलना, एक सिंगल चार्ज पे मात्र 300 से 4 किलोमीटर कम की दूरी तक चलना आदि की समस्या आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेगी। अर्थात सरकार और इलेक्ट्रिकल कंपनियां वाहन को इको फ्रेंडली और यूज़र फ्रेंडली बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही हैं। वैसे इलेक्ट्रिकल कार बैटरी से चलती है, इसलिए इसको चार्जिंग स्टेशन या चार्जिंग प्लेस की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिकल कार को घर में भी चार्ज कर सकते हैं। भारत में अभी इलेक्ट्रिकल कार चार्जिंग स्टेशन पेट्रोल पंप की तरह कम है, इसलिए कई कंपनियां इलेक्ट्रिकल वाहन फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाने की काम में जुट गई हैं। भारत सरकार हाल ही में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लेकर आई है, जिससे फलस्वरूप आप चार्जिंग स्टेशन में अपनी डिस्चार्ज बैटरी को देकर दूसरी फुल चार्ज बैटरी ले सकते हो और उसे अपने वाहन पर लगा सकते हो। अगर इलेक्ट्रिकल कार या वाहन को चार्ज करने के लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज का उपयोग करेंगे तो ये इलेक्ट्रिकल कार का भविष्य और उज्जवल कर देगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का ईंधन तो इंपोर्ट किया जाता है, जिससे देश की इकोनॉमी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल कार को ईंधन की ज़रूरत नहीं, वो केवल देश में बनी बिजली से ही चलेगी, जिससे देश की इकोनॉमी सिस्टम बेहतर होगा।
दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल से चलने वाले इंजन वाली गाड़ी का ईंधन एक सीमित संसाधन है। इसलिए ही पेट्रोल और डीजल इंजन वाली गाड़ी को तो हम कभी भविष्य का वाहन नहीं कह सकते, क्योंकि भविष्य में पेट्रोल और डीजल खत्म हो सकता है। इलेक्ट्रिकल कार में अभी के समय में लगने वाला लिथियम बैटरी आयन को भी बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिकल वाहन की कीमत भी बढ़ जाती है। लेकिन बैटरी की न्यू टेक्नोलॉजी को इजाद करने के लिए भारत सरकार बहुत प्रयास कर रही है, जिससे इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी में भी काफ़ी सुधार होगा। एक सिंगल चार्ज में इलेक्ट्रिकल कार का एवरेज 300 किलोमीटर तक जाती है और कीमत 7 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से देखें तो 210 रुपये आती है। वहीं पेट्रोल से चलने वाली कार की बात करें तो एवरेज 15 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देती है। तो 300 किलोमीटर जाने के लिए आपको 1500 से 2000 रुपये तक खर्च आएगा। अगर हम एक साल में 12,000 किलोमीटर कार को चलाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिकल कार में होने वाला खर्च मात्र 8,400 रुपये है। वहीं पेट्रोल कार का एक साल में होने वाली खर्च 60,000 रुपये के आसपास बनता है। इसलिए रनिंग कॉस्ट में इलेक्ट्रिकल कार बहुत आगे निकल जाती है। रनिंग कॉस्ट के आधार पर इलेक्ट्रिकल कार का भविष्य सबसे बेहतर रहेगा। वहीं हम एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल कार की एफिशिएंसी 80 से 100% है, जहां पेट्रोल और डीजल इंजन की एफिशिएंसी मात्र 40% के आसपास है। परफॉर्मेंस में इलेक्ट्रिकल कार का पेट्रोल कार के साथ बहुत आगे निकल जाती है। इलेक्ट्रिकल कार इजी टू स्मूथ ड्राइव है। इलेक्ट्रिकल कार चलाना पेट्रोल इंजन की तुलना में बहुत आसान है। इलेक्ट्रिकल कार डायरेक्ट पर्यावरण को प्रदूषित तो नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कार से कोई हानिकारक धुआं नहीं निकलता और आवाज़ भी नहीं निकलती, इसलिए ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी की इलेक्ट्रिकल कार की बैटरी लिथियम आयन से बनती है, जिसकी लाइफ कार के लिए 6 से 8 साल होती है। तो इसकी लाइफ खत्म होने के बाद इसको यदि हम कहीं फेंक देते हैं तो ये पर्यावरण को प्रदूषित करेगी। इसलिए हमको रिसाइकलिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। ध्यान देने वाली दूसरी बात यह है कि भविष्य में पूरे भारत में इलेक्ट्रिकल वाहन को चार्ज करने के लिए यदि कोयले जैसे ईंधन से चलने वाली थर्मल प्लांट्स पर ही निर्भर रहेगा तो अप्रत्यक्ष रूप से हम कहीं ना कहीं वातावरण को प्रदूषित करते होंगे। इसलिए इलेक्ट्रिकल वाहन को चार्ज करने के लिए न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी का प्रयोग करना आवश्यक हो जाएगा। जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और जिस तरह से कंपनियां और सरकार इलेक्ट्रिकल वाहन की दिशा में अग्रसर दिख रही हैं, इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वाहन के क्षेत्र में यदि न्यू टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता है तो ये सभी समस्याओं को ख़त्म किया जा सकता है और तभी ही इलेक्ट्रिकल वाहन पूरी तरह से इको फ्रेंडली और इको यूज़र बन सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कार में दुर्घटना के समय आग लगने की संभावना भी पेट्रोल कार की तुलना में बहुत कम होती है। इलेक्ट्रिकल कार में ग्रेविटेशनल फोर्स का केंद्र कार के नीचे फलस्वरूप सेंटर में होता है, जिससे कार के पलटने का खतरा भी कम रहता है। सेफ्टी की ऊपर नज़र डालें तो इलेक्ट्रिकल कार 5 स्टार रेटिंग मिलती है। आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल कार का भविष्य मार्केट में सबसे बेहतर रहेगा। और आप सबका क्या मानना है कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।